गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी शांति देवी। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में अनकही पीड़ा। कभी यही शांति देवी पूरे घर की धुरी हुआ करती थी। 4 बेटे थे उसके। पति खेतों में मेहनत करता और वह चूल्हे के सामने बैठकर बच्चों का भविष्य गढ़ती थी। दिन रात मेहनत, कभी भूखी रहकर बच्चों को खिलाया, कभी अपने फटे आंचल से उनके आंसू पोंछे। वह माँ थी जिसने खुद को कभी मांगा ही नहीं। समय बीता, बेटे बड़े हुए, पढ़े लिखे, शहर पहुंच गए। घर में बहुएं आई और उसी दिन से शांति देवी का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। अब वह माँ नहीं रही, बस एक बूढ़ी औरत बन गई। ये रोज रोज बीमार क्यों रहती है? इसे डॉक्टर दिखाने का खर्च कौन देगा? हमारी जिंदगी खराब कर दी इसने। ये शब्द तीर बनकर माँ के सीने में उतरते रहे। वह कुछ नहीं बोलती थी, बस रात को भगवान से यही कहती, हे प्रभु, मेरी औलाद को कभी मेरे जैसे दिन न दिखाना। घर से निकाली गई माँ। एक दिन फैसला हुआ। चारों बेटे बैठकर बोले, अब माँ को यहाँ रखना मुश्किल है। कोई कहता मेरे घर में जगह नहीं, तो कोई कहता मेरे बच्चे डरते हैं इससे। अंत में तय हुआ, माँ को गांव की पुरानी झोपड़ी में छोड़ दिया जाए। जिस माँ ने गोद में सुलाया था, आज उसी माँ को दरवाजे से बाहर कर दिया गया। ना कोई रोया, ना किसी की आंख नम हुई। शांति देवी झोपड़ी में आकर बैठ गई। उसने दरवाजा नहीं बंद किया। शायद अब भी उम्मीद थी कि कोई बेटा लौट आएगा। बरसात की ठंडी रातें, छत से टपकता पानी और भूख, कभी कभी कोई पड़ोसी रोटी दे जाता तो वह आधी खाकर आधी भगवान को चढ़ा देती। बीमारी ने घेर लिया, शरीर जवाब देने लगा। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब बुला ले प्रभु, बहुत थक गई हूँ। सुबह गांव वालों ने झोंपड़ी में शांति देवी को निर्जीव पाया। चेहरे पर दर्द नहीं था, बस शांति थी। माँ के जाने की खबर बेटों तक पहुंची। सब भागे आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की ठंडी देह देखकर वहीं बेटे फूट फूट कर रोने लगे, जिनके लिए माँ ने कभी रोना नहीं सीखा था। माँ के बक्से में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, मेरे बच्चों, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियाँ मांगी है, अपना दर्द कभी नहीं। कागज हाथ में लेकर चारों बेटे जमीन पर बैठ गए। अब माँ नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। माँ का दिल कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन जब वह टूटता है तो भगवान भी रो पड़ते हैं। जो माँ को बोझ समझे, वक्त एक दिन उसे भी वही आईना दिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।